5 मिनट पहले शांत दिख रहे मम्मी पापा फोन पर बात करके खुशी से चहकने लगे। डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रहे अपने बहू और बेटे के पास आकर बोले, कल सुधा आ रही है, अभी अभी फोन पर बात हुई है, समधी जी भी साथ आएंगे। अरुण, तुम कल दोपहर 4 बजे एयरपोर्ट चले जाना दोनों को लेने। इस सुधा को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है यहाँ पर। मैं नहीं जा पाऊंगा उसे लेने, मुझे और भी जरूरी काम है। क्या वो टैक्सी करके नहीं आ सकती यहाँ तक? अरुण गुस्साई आवाज में बोल पड़ा। अपने बेटे के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे बोल सुनकर माँ एकदम दंग रह गई। अरे, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसी पागलों की तरह बातें कर रहा है। घर में 2-2 गाड़ियां होते हुए बहन को टैक्सी में आने के लिए कहता है। माँ गुस्से से बोली। रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊंगा अपनी बेटी को। करने दो उसे अपना काम। अभी सुधा का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने पड़े कि इकलौती बेटी होते हुए भी उसे लेने गाड़ी नहीं भेजी या उसके स्वागत में कोई कमी रह गई। पापा ने बेटे को अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, आप दोनों समझते नहीं हो मम्मी पापा, वो जब भी इस घर आती है तो सारी दिनचर्या बिगाड़ देती है। वो खुद तो आराम से बैठी रहती है किसी महारानी की तरह, और हम सबको उसकी आवभगत में लगना पड़ता है। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन ही दीदी और जीजा जी के आगे पीछे उनके ऑर्डर पूरे करते हुए निकल जाता है। गुस्से से अरुण बोला, आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? वो बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं है। माँ, अब क्या है उसका इस घर में? शादी में दे दिया था ना हमने जितना देना था, फिर क्यों चली आती है वो बार बार यहाँ पर? और हर बार बैग भर भर कर लेकर जाती है वो अलग। आपको समझना चाहिए कि वो सिर्फ हमें लूटने आती है और कुछ नहीं। अरुण ने तंज कसते हुए कहा। तुझे क्या, अगर वो यहाँ से थोड़ा कुछ ले जाती है तो? ये सब मेरी मेहनत की कमाई है और मैं जो चाहूं करूं। चाहूं तो अपनी पूरी की पूरी जायदाद सुधा को दे दूं। पापा गुस्से से लगभग कांपते हुए बोले। अब अरुण अपनी आवाज धीमी करते हुए बोला, मैं कहाँ कुछ नई बात कर रहा हूँ मम्मी पापा, मैं तो बस वही बोल रहा हूँ जो मैंने बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा है। आज अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए, आप तो गुस्से से लाल हो गए। जरा सोचिए, जब आप दोनों बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तब दादी को कैसा लगता होगा। बुआ जो हम पर इतनी जान छिड़कती है, आप दोनों ने कभी भी उनके और उनके ससुराल वालों के मान सम्मान के बारे में परवाह ही नहीं की। उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर ही आती। लेकिन आप दोनों का व्यवहार कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। दादी ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दे दो या कुछ खरीद कर दे दो। फिर भी दादी को आपके यहाँ इतनी भी इजाजत नहीं थी कि वो अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाकर रहने दे। अपनी बेटी का ऐसा अपमान वो सहन नहीं कर पाई, इसीलिए वो गांव के पुराने घर में अकेली रहने चली गई। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर आपने उनके पति का भी मान नहीं रखा, इसीलिए उन्होंने भी हमारे घर आना जाना ही छोड़ दिया। जिस तरह सुधा इस घर की बेटी है, बुआ भी तो इसी घर की बेटी है ना। आपने 2 बेटियों में फर्क करके अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ।
मैंने कभी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया और वो कभी गलत बोलेगी भी नहीं। मैं खुद जाकर सुधा को लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी बहन पर गर्व है और अपने अच्छे भाई होने पर भी। हो सके तो मेरे इन कटु शब्दों के लिए मुझे माफ कर देना। इतना कहकर अरुण अपने ऑफिस के लिए निकल गया। माँ और पापा का सिर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पापा ने हिम्मत करके अपनी बहन को फोन लगाया। बहन के फोन उठाते ही वो फूट फूट कर रो पड़े और बोले, दीदी हमें माफ कर दीजिए। हमने इतने साल आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सच में शर्मिंदा हैं। दीदी आज आपकी बहुत याद आ रही है। आप अपने घर आ जाइए ना हमसे मिलने। अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। दूसरी तरफ दीदी भी रो रही थी। वो भाई के इन थोड़े से ही शब्दों से पिघल गई थी। वो बोली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ भैया। मैं तुम्हारे जीजा जी को सारी बात बताकर जरूर आऊंगी। तो दोस्तों, बेटी तो बेटी होती है, बहन हो, बहू हो या बेटी। हमें तीनों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। इन्हीं से घर की शोभा होती है और इन्हीं से घर खुशियों से भरा रहता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।